राधे राधे। तो आरआरबी एनटीपीसी का 90 डेज का चैलेंज का डे 24 मैं प्लान दे रही हूँ और आप लोग पढ़िएगा। आपको पीवाईक्यू लगाना है, टेस्ट लगाना है, मेरा प्लान देखिए, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, कुछ तो कंप्लीट होगा। किसी का भी आप यूट्यूब में देखेंगे, किसी का कुछ भी करेंगे तो पढ़ना तो आपको मैंने बार बार कहा है और अभी भी मैं यही कह रही हूँ। पीवाईक्यू टेस्ट जरूर लगाना। टेस्ट ये है कि जैसे जो सब्जेक्ट आज पढ़ा है उसी का टेस्ट लगाना है। 8 आवर का चैलेंज है, जो 8 आवर नहीं करें कम से कम 6 घंटे तो पढ़े से कम नहीं। अब ऐसे आप कह दो कि 1 घंटा पढ़ ले, 1 घंटे तो सब नहीं होगा, खुद ही लॉजिकली सोचिए। इसलिए कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, या धीरे धीरे पढ़ें, चाहे तेजी से पढ़ें, उस चीज को समझना होता है, फिर रिकॉल करना होता है, फिर थोड़ी देर आप टेस्ट देंगे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के, तो कुछ ना कुछ तो भाई समय लगेगा ही। इसलिए लॉजिकली सोचिए तो समय तो देना ही पड़ेगा आपको। अब आप सोचिए कि झट से कॉपी खोली नहीं की सिलेबस सारे कंप्लीट हो जाए, ऐसे हो गया होता तो सभी आईएएस और पीसीएस बन जाते, फिर लोग पढ़ाई क्यों करते, इतनी मेहनत क्यों करते। फिलहाल आज का हमारा फोटो यही है, अपने घर के हालात को देखकर पढ़ाई करो दोस्तों। जिंदगी बीत जाती है तुम्हारे माँ बाप की, तुम्हें कुछ बनाने के लिए, तो उनके सैक्रिफाइसेस को, हर चीज को, उनके त्याग को, हर चीज को समझिए कि उन्होंने कितनी सारी बातें स्ट्रगल किया है। अगर हम थोड़ी सी यही नौकरी लगवा कर खुशी दे दे, और सोचिए आप, हम लोग कहते हैं नौकरी लगेगी तो हम लोग की लगेगी ना, उनको सोचिए किस चीज से खुशी हो जाएगी कि हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, इससे उनको कोई फायदा है, कुछ फायदा नहीं है। वो बस यही चाहते हैं कि आप लोग हमेशा खुश रहिए। हम हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स, किसी के भी पेरेंट्स, बस वही चाहते हैं कि हमेशा हम लोग खुश रहें, किसी चीज की कोई कमी ना हो। यही चाहते हैं कि जब तक मैं रहूं तब तक उनको किसी चीज की कमी ना हो और आगे भी चल के कोई कमी ना हो, क्योंकि आगे चल के हम लोग को खुद ही प्रिपेयर करना होगा, हर चीज देखना होगा। इसलिए वो उस तरीके से बनने को या पढ़ने को कहते हैं। तो लोग इस चीज को गलत समझते हैं कि माँ बाप हम लोग को रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, हम लोग को कहीं जाने नहीं देते, जब देखो पढ़ने को कहते हैं। तो कुछ चीजें अभी समझ में नहीं आती, जब टाइम निकल जाता है तो हर बार मोमोज का ठेला सबका सक्सेस नहीं होता है, हर बार पानी पूरी का ठेला सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि हर काम हर किसी के लिए नहीं होता है, किसी को पढ़ाई करके ही आगे जाना होता है। और हर बार मोमोज वाले से पूछिए, दिन रात कितनी उनको डबल मेहनत करनी पड़ती है इस पढ़ाई के अकॉर्डिंग, उनको कितना मेहनत, कितना वर्कआउट करना पड़ता है। सुबह उठ के बनाना, इंग्रेडिएंट्स को, सब कुछ बैटर को तैयार करना, फिर उसको पकाना, हर चीज सुबह से शाम देखना रोज का काम है। जाड़ा उठा और आपको बढ़िया सोचिए, अच्छे से नौकरी लग जाएगी, पढ़ निकलेंगे, रेलवे नहीं कोई भी आप तैयारी करो, पीसीएस आईएएस की कोई भी हो, सोचिए आपको एक रूम मिल जाएगा, इसी में बढ़िया से बैठ के फाइल वर्क काम कर रहे हैं, मोमोज का ठेला नहीं लगाना पड़ रहा आपको। तो आज का फिलहाल हमारा सब्जेक्ट है मैथ का टाइम एंड वर्क, मैंने कल भी दिया था, ये प्रैक्टिस करिएगा या फिर टेस्ट दीजिएगा जरूर। और रीजनिंग का है ब्लड रिलेशन, कल मैंने ये दिया था, 2 दिन हो गया उसको, आज मैंने ब्लड रिलेशन दिया है। प्रैक्टिस करिएगा, पीवाईक्यू लगाइएगा, चाहे और टेस्ट करिएगा, समय निकले तो पीवाईक्यू जरूर लगाया करिए। और ये जिसको नहीं आए तो उसके वो टेस्ट दे सकता है। जीएस में आप आविष्कार है, जो जितने भी अब तक आविष्कार हुए, टीवी का आविष्कार किसने किया, मशीन का किसने किया, सब जो बहुत सारी चीजें हैं, रोगों का आविष्कार, ये सब किसने उसका दवाई खोज की, ये वो सब आपको सब पढ़ना है। परमाणु नाभिक पढ़ लेना है, उसके टेस्ट देने हैं, प्रैक्टिस करने। और जीके करंट में आपको राष्ट्रीय उद्यान ही भी पढ़ना है, क्योंकि कल भी दिया तो रात में मैं दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा याद करने वाला ज्यादा है। राज्य के नीति निदेशक तत्व भी हैं, और फिर उसके बाद विधिवत, मतलब हिस्ट्री में एशियंट हिस्ट्री और क्या मेडिवल हिस्ट्री, इन दोनों का समझ ही पूरा हो गया है। तो आपको इसकी विधिवत क्वेश्चन जो होते हैं वो सब पढ़ना है। जीके और करंट में जो कुछ भी होगा, अगर एशियंट या मेडिवल में बचा होगा, भी स्पेक्ट्रम नहीं हुई है हमारे आधुनिक भारत, तो मैं आपको बता दूंगी, जो उसमें भी है वो मैं आगे बताती चलूंगी धीरे धीरे। तब तक के लिए एशियंट और मेडिवल समझ कंप्लीट हो गया। जो कुछ बच्चा कुछ होगा मुझे लगेगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगी। जीके और करंट में आपको स्वतंत्र राष्ट्र महसूल पढ़ना है, फिर उसके बाद जिसमें थोड़ा सा बचा हुआ है, और फिर उसके बाद पंजाब, बंगाल, अवधि, हमारा सब करंट पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको मैंने प्लान दे दिया, इसको अच्छे से जितना हो सके पढ़िए। मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ देते जा रही हूँ। कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है, एक्स्ट्रा होता है, चाहे वो बुक में भी ना हो, या कुछ ऐसा कुछ पूछते हैं, बुक से ही सब ऐसे पूछते हैं, गलत होगा, हम लोग कहते हैं यहाँ से आ रहा, वहाँ से आ रहा, हम लोग ध्यान से अच्छे से बुक को रीड करें, पढ़ें, समझे, सब कुछ ओवरऑल बुक से ही आता है। तो वही मैं कहना चाहती हूँ, बस जैसे जैसे मैं बता रही हूँ थोड़ा थोड़ा प्लान देती जा रही हूँ, आप कंप्लीट करते जाइए। सोचिए 30 डेज का 24 डेज हो गया है, कितना हम लोगों ने सिलेबस कवर कर लिया है। यदि ऐसे हम लोग और 3 महीने 90 डेज का चैलेंज है, अभी 1 मंथ में सोचिए हम लोग कितना सिलेबस कवर कर लिया, तो अभी 2 मंथ अभी और है, तो उसमें हम लोग का पूरा सिलेबस भगवान हो जाएगा। फिर उसके बाद पीवाईक्यू टेस्ट प्रैक्टिस सिर्फ यही देते रहिएगा, ताकि आपकी स्पीड भी बढ़े, जो बच्चा कुछ होगा उसी समय हम लोग पूरा कर लेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है। राधे राधे।